तो ये खानों का मामला था, सिंह जी ने तो कहा इसको कोटा में निकाला है, भाया ने कहा भाई 12 में ही रहे तो अच्छा है। इस विषय में इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में इसका मुद्दा उठा लिया इन्होंने, नहीं तो और कोई भाया ने तो कुछ निकाया नहीं। जब भाया जी विधायक थे तो एनीकट आके उन्होंने एनीकट रुकवाया, जिस टाइम पे एनीकट नहीं बना। फिर जिसके बाद बीजेपी की सरकार आई, वसुंधरा सीएम बनी, यहाँ पर चम्मल ने एनीकट बना दिया। एनीकट बनने के बाद ओवरफुल नदी आई, एनीकट टूटा। एनीकट टूटने के बाद गांव की जमीन थी 200 बीघा, वो जमीन कट के नष्ट हो गई। लेकिन आप देखते हो तो नरेश मीणा बार बार बोलते हैं भाया रे भाया खूब खाया। बिल्कुल मजदूरी नहीं चलती, बड़े बड़े उद्योगपतियों का काम चलता है, क्योंकि उन्होंने एक नंबर में लीज ले रखी माइनिंग, उनका तो काम चलेगा, उनको सरकार भी नहीं रोक सकती। अब आप सब बेरोजगार तरस बैठे हैं, गाँव के लोग बाहर कमाने खाने निकल गए हैं, यहाँ पे सारा काम धंधा बंद हो गया है। पहला वोट मेरा फूल को है। अच्छा, धर्म को वोट है मेरा। अच्छा, हाँ, कोई सी पार्टी हो मैं फूल पे दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के राज में एक भी काम नहीं हुआ 2 साल में, बिल्कुल रत्ती भर बिल्कुल एक ईंट का पत्थर भी नहीं लगा यहाँ पे, इतना सा भी काम नहीं हुआ। जो 2022-23 में पास हुए थे काम वो हुए हैं। एक सामुदायिक भवन का काम पास हुआ था, वो 2022-23 में ही बन के तैयार हो गया था, वो भी उसकी भूमि आवंटन भैया जी ने करवाई थी, कांग्रेस के राज में हुई थी, पंचायत द्वारा सेल द्वारा वो बनाया गया था। मैं तो ये कहता हूँ नरेश मीणा जो भाई के सामने खड़ा हुआ है वो 30 नंबर पे रहेगा। 15-16 हजार वोट से ज्यादा नहीं। मादर जात कहा जाता है, उसे गंदी गाली दी जाती है। प्रमोद जैन भाई को उसका बाप बताया जाता है, उसके मुंह में 4-5 बार माया घुसा दिया जाता है। और जो हम लोग वीडियो बना रहे थे तो उनके साथ जो गुर के गुंडे थे उन्होंने हम सबको घेर लिया। भरत सिंह जी के सारे वादे झूठे थे, इस गाँव के लिए पूरे झूठे वादे थे। उन्होंने काम बंद करवाया, गाँव वालों को बेरोजगार भूखमरी पे ला दिया था भरत सिंह जी ने। 2 समस्या है इस गाँव में, एक तो है सर पानी की। अगर जैसे बरसात आती है तो पानी पीने योग्य रहता नहीं है। अब टंकी बनी है, उसका एक ही टाइम पानी आता है, वो भी आरओ फिल्टर नहीं आता, डायरेक्ट बोरिंग से आता है, क्योंकि वो जल मिशन योजना के तहत बनी है, उसका डायरेक्ट पानी आता है, वो नहीं आता फिल्टर। ताकि हम चाहते हैं फिल्टर पानी मिल जाए गांव वालों को, क्योंकि पानी की पाइपलाइन निकल रही है, पानी पास में, नदी पास में, तो एक स्वच्छ पानी मिल जाए। और एक दूसरी समस्या है साहब, इसमें 12वीं तक स्कूल है, एक खेल मैदान नहीं है गाँव के अंदर बिल्कुल भी। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त हूँ अंता में, और अंता के जो खान की झोपड़ियां गांव है वहां पे हूँ, और ये गांव काफी चर्चा का विषय बना हुआ इस वक्त अंता चुनाव में। तो इस गांव में आए, इस गांव में अपन जानते हैं गांव के लोगों से कि इस गांव क्यों ये चर्चा का विषय बना हुआ, और जो कुछ लोग इस पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या उसमें कितनी क्या सच्चाई है, गांव के लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ आया, दुकान पे आसपास काफी लोग मिल गए, उनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अंकल जी से बात करांगा। बारिश भी खूब हो रही है अंकल जी, राम राम। राम राम साहब। खूब बारिश हो रही है आज? खूब बारिश हो रही है। तो अंकल जी बात करें तो खान की झोपड़िया गांव इस वक्त पूरे